फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, हम जब भी अपने घर में रहते हैं, वो चाहे सुबह का समय हो चाहे रात का समय हो, दिन भर की जो थकान होती है वो हम चाहते हैं घर में आराम से बैठकर दूर हो जाए। लेकिन कई बार घर में भी हमें वो सुकून नहीं मिल पाता है जो सुकून हम चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटी सी महसूस होती है। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ वो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। जी, आइए दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुछ वास्तु से संबंधित। कई बार घर में ऐसी नेगेटिविटी आपके आ जाती है कि कई बार उस नेगेटिविटी से आपका धन खराब होता है, आपके घर का माहौल खराब होता है, आपका विकास रुक जाता है, आपके घर में हर समय बीमारियां जन्म लेती रहती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर के अंदर होती रहती हैं। और ये सब कब होती हैं? जब घर के अंदर खास तौर से इन कुछ मुख्य वास्तु की टिप्स का हम ध्यान नहीं रखते हैं। वो कौन कौन सी मुख्य वास्तु टिप्स होती हैं, आइए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। खास तौर से मैं आज आपको 5 वास्तु की टिप्स बताऊंगा जिनका आपको विशेष तौर से घर में ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, घर में जितने भी दरवाजे होते हैं, दरवाजे के साथ बिल्कुल साथ दरवाजा नहीं होना चाहिए। यानी कि दरवाजा, फिर उसके ठीक सामने दरवाजा और फिर उसके ठीक सामने दरवाजा। अगर दरवाजे के सामने दरवाजा होता है, यानी कि आप ऐसे जब अंदर एंट्री करते हैं तो 3-4 कमरों में आपकी एंट्री सीधे हो जाए, तो ये बहुत अशुभ होता है। ये बहुत निगेटिव योग होता है कि एक ही एंट्री से 3-4 दरवाजों का आपस में जुड़ना। अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी दरवाजे के बीच में सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग रात्रि में सोते समय अपनी मैट, चारपाई, कुछ ना कुछ सोते वक्त दरवाजे के बीच में डाल लेते हैं। वो बहुत अशुभ होता है। ऐसा व्यक्ति आज नहीं तो कल बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो वास्तु की टिप्स नंबर 2, आप हमेशा ध्यान रखें कि घर में जब भी आप सोते हैं तो सोते वक्त आपको बीच दरवाजे में अपना बिस्तर नहीं लगाना है। जगह छोड़ करके बिस्तर लगाएं, आपके लिए शुभ होगा। सोते वक्त आपके पांव या तो पश्चिम दिशा में होने चाहिए या सोते वक्त आपके पांव उत्तर दिशा में होने चाहिए। दक्षिण दिशा में आपका सिर रहे और पूर्व दिशा में आपका सिर रहना चाहिए। अब वास्तु की नंबर 3 टिप्स मैं आपको बताता हूं। आपके घर में बहुत ज्यादा कटीले वृक्ष नहीं होने चाहिए। यानी कि वो कटीले जैसे लाइक कैक्टस होता है, नागफनी का पेड़ होता है, इस प्रकार की चीजें आपके घर में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी श्रेणी में टूटा हुआ कांच आता है। आपके दरवाजों की खिड़कियों के कांच अक्सर टूटे होते हैं। अक्सर कई क्रॉकरी आपको बहुत अच्छी लगती है, मन को भाती हैं, लेकिन वो टूटी हुई होती हैं। मूर्तियां खंडित कई बार घर में होती हैं, हम उनको भी सहेज करके रख लेते हैं। टूटे हुए आईने, टूटे हुए शीशे, टूटे हुए आपकी अलमारी के अलमीरा के शीशे और साथ में आपके टूटी हुई क्रॉकरी घर के अंदर बहुत अशुभता पैदा करती है। ये 3 टिप्स भी आप अच्छे से याद रखें। टिप्स नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वास्तु की चौथी अनोखी टिप्स आपको हम बताते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें दर्शकों, जैसे मैंने भी अभी आपको तीसरी टिप्स में बताया, नागफनी आदि के कटीले पेड़ नहीं होने चाहिए। गुलाब का हो सकता है क्योंकि उसके ऊपर फूल लगता है। जिन व्यक्तियों का राहु बहुत ज्यादा खराब हो आपकी जन्म पत्रिका में या आपकी हथेली में, जिन प्राणियों का राहु या केतु अत्यधिक कमजोर हो, लंबे समय से आपकी किसी बीमारी दूर ना हो पा रही हो, ऐसी स्थिति में हमेशा दर्शकों को ध्यान रखना कि आप भूल कर भी अपने घर में एक्वेरियम मत रखिएगा। आपके घर में रखा हुआ एक्वेरियम आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। अब हम नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 की टिप्स में आती है आपकी दक्षिण दिशा और आपकी उत्तर दिशा।
तो यहाँ दक्षिण दिशा के पास मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना वक्त है बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको और भी हमें समझानी होती हैं। तो नंबर 5 में आप ध्यान रखें, जो भी आप अपने सेप्टिक टैंक लगाते हैं जिसमें आप पानी स्टोरेज करते हैं, छत के ऊपर आप कहीं ना कहीं टैंक लगा लेते हैं, तो हमेशा टैंक का धरातल आपकी छत से, आपकी रूफ से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। कई बार जैसे हम रूफ के ऊपर टैंक रख देते हैं तो बिल्कुल छत के ऊपर उसको सटा करके रख देते हैं, तो ये भी निगेटिविटी पैदा करता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके नीचे 4 पाए लगा लें, सीमेंटेड 4 पाए लगा करके, तब थोड़ा सा यानी कि उसके नीचे हवा क्रॉस होनी चाहिए, क्योंकि जल और वायु की आपस में मित्रता होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उसके नीचे कहीं ना कहीं खाली स्थान होना चाहिए जब आप सेप्टिक टैंक रखते हैं। और घर के अंदर उत्तर दिशा जो होती है वो जल की दिशा होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पर आप हमारे इस प्रकार के विशेष एपिसोड देखते रहिए। समय समय पर हम ऐसी बहुत सारी चीजें आपको ज्ञानवर्धक बताने का प्रयास करेंगे। जी तो दर्शकों, आज शर्मा जी से हमने वास्तु की बहुत प्यारी टिप्स जानी है। ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन कार्यक्रम के आगामी अंकों में। पर जब बात आपकी समस्याओं की आती है, वो चाहे वास्तु से संबंधित हो या फिर आपके जीवन की कोई परेशानी ही क्यों ना हो, और इसके लिए आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको लेनी होगी अपॉइंटमेंट। यदि आप शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं और मुलाकात कर पाना आपका संभव नहीं हो पा रहा है शर्मा जी से, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। मैं आपके द्वारा जो लिए मंत्र जब करे थे तो मुझे दिमाग में पहले इतनी बेचैनी रहती थी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपसे मैं मिला था भोपाल में, जब से मुझे बहुत शांति मिलती। मतलब मेरा एक तो एनर्जी मिले मुझे, एक बात। दूसरा, आपने जो मुझे एक बार टीवी देख रहा था, उस समय टीवी में आपके जो कार्यक्रम आते हैं, तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, तो जो कड़ा का आपने प्रयोग बताया था, हल्दी में डालना, गुरुवार के दिन वो पहनाना, मैंने ऐसी बातों बता दी। मतलब मेरे गुरु में मैंने आज तक कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, पहली बार बोल रहा हूँ कि मैंने किसी गुरु को आज तक गुरु मंत्र नहीं लिया। सिर्फ मन में आपको मन में बनाया तो आपको बनाया गुरु मैंने अपने मन में, लेकिन मैं किसी के यहाँ गुरु मंत्र लेने नहीं गया हूँ। तो मैंने कि मेरे गुरु जी ने बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा जैसे उनको बताया तो मेरे को अभी विश्वास करिए 11 तारीख को शादी है उनकी, मेरे को मिले वो, और भैया तुमने बताया था, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को पहले गुरुजी ने नहीं बताया, मैंने गुरुजी ने बताया, मैंने आपको बता दिया। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज्यादा मैंने कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 4593।